कल अपन जो कॉन्सेप्ट पढ़े थे वो था चार्ज एंड एप्रोप्रिएशन, या चार्ज वर्सेस एप्रोप्रिएशन आप बोल सकते हो, ठीक है। जिसमें अपन क्या पढ़े थे, अपन क्या बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, और 12th क्लास में अपन क्या बनाने वाले हैं, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। कल वाला पूरा क्लास का एक लाइन में अगर मैं समरी दूं तो क्या बात था कि जो भी बिजनेस है, 11th क्लास में आप सोल प्रोप्राइटर में क्या होता था, एक व्यक्ति बिजनेस करता था, ट्रेडिंग अकाउंट बनाता था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता था, प्रॉफिट एंड लॉस में जो नेट प्रॉफिट आता था उसको कैपिटल में जाके ऐड कर देता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, पार्टनर्स ज्यादा लोग रहेंगे, तो पार्टनर्स रहेंगे, जो भी नेट प्रॉफिट आएगा उसको वो लोग अलग अलग नाम से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। उसी के लिए डीड बनाएंगे, ठीक है, अलग अलग नाम से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्या क्या नाम हो सकता है, सैलरी के नाम पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं पैसा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं पैसा, और कमीशन के नाम पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं पैसा, और लास्टली प्रॉफिट के नाम पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते। तो ये जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है इसका ये लोग टर्म्स या डीड एग्रीमेंट बनाकर चलेंगे, ठीक है। और दो चीजें ऐसे थे जो कि अपन ने डिस्कस किया था, जो कि भले ही पार्टनर को पे होता है लेकिन वो अप्रोप्रिएशन नहीं, वो क्या है, चार्ज है। दो चीजें क्या था, पहला रेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ पार्टनर, और दूसरा इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइडेड बाय पार्टनर टू द फर्म। अगर पार्टनर फर्म को लोन देता है तो फर्म जो ब्याज पे करेगा, ठीक है, पार्टनर को जो ब्याज पे करेगा उसको जो है उसको अपने को एक्सपेंस मानना है, उसको अप्रोप्रिएशन नहीं मानना, ठीक है। ये अपन कल डिस्कस किए थे, ठीक है। और इसके अलावा ऐसा कोई और चीज जो कि डीड में अलग से स्पेसिफिकली मेंशन्ड हो, वो सबको अपने को चार्ज ट्रीट करना है, ठीक है। तो आज के क्वेश्चंस अपन देखते हैं, ज्यादा दिक्कत नहीं जाना चाहिए। अगर आप लोग कल का जो क्वेश्चन है उसको अच्छे से करे हो तो आज के क्वेश्चन अपन देखते हैं। आज का डेट डाल दो, ठीक है। आज का डेट क्या है, 26, 26/3/26, 5 है, ठीक है, ठीक है। क्या हुआ भाई, मैं सीए हूं तो क्या हो गया, डेट तो भूल सकते हैं यार। चलो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, रीड करोगे, क्वेश्चन नंबर 3 रीड करते हैं, देखते हैं। आप लोग एक बार रीड करो प्लीज। कहाँ गया आपका शीट, कहाँ गया, आपको नहीं पता, कल तो मिला था क्या, प्लीज शीट को प्रॉपरली रखो भाई, ये वाला है उसको दे दो, प्लीज इसको रखो, ठीक है, ध्यान से। नहीं मिला, थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं, थर्ड क्वेश्चन, प्रैक्टिस शीट नहीं, मेन जो क्लास वर्क वाला है ना सबके पास, रीड करें, कर लिए सब लोग रीड, समझे, समझते हैं क्वेश्चन को क्या बोल रहा है। दो पार्टनर है सीता और गीता, और ये लोग प्रॉफिट्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, 3:2 के रेशियो, ठीक है। मान के चलो 5,000 रुपया कमाता है फर्म, तो 3,000 कौन रखेगा, सीता, और 2,000 गीता, ठीक है, ये रेशियो है। अब क्या बोल रहे हैं, दे हैड गिवन लोन टू द फर्म, दे मतलब दोनों, सीता और गीता दोनों ही फर्म को लोन दिए, ठीक है। कितने का लोन दिए हैं, 3 लाख दिए हैं, इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मुझे बताओ आप लोग, सीता कितना लोन दी होगी, कितना अमाउंट, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, टोटल लोन है 3 लाख, इसको सीता और गीता जो है 3:2 के रेशियो में, मतलब 3 लाख इंटू 3/5, 3 लाख इंटू 2/5। रेशियो जब जब भी अपन निकालेंगे तो रेशियो क्या होता है, दोनों का टोटल होता है, 3:2 मतलब 3+2 क्या हो जाएगा, 5, 5 आपका डिनोमिनेटर हो जाता है, ठीक है। जब भी रेशियो दिया रहेगा यही अपने को करना है, ठीक है। तो अमाउंट निकालो, कितना आ जाएगा, 1,80,000, 1,80,000, और ये 1,20,000। तो सीता ने फर्म को कितने का लोन दिया, 1,80,000 का, और गीता ने 1,20,000। बताओ सीता और गीता को इंटरेस्ट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, मिलना चाहिए ना, समझ में आ रहा है ना। देखो ये पार्टनर सीता है,
ठीक है, बाल बना देते हैं इसके बढ़िया। और ये है गीता, ठीक है। इन्होंने फर्म को लोन दिया है, फर्म को लोन दिया है, पैसा दिया है इन्होंने, तो इनको बदले में क्या मिलेगा? बदले में फर्म से इनको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा, इसको भी इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, कितना परसेंट इंटरेस्ट मिलता है? 6% इंटरेस्ट मिलता है। तो 1,80,000 का 6/100 और 1,20,000 का 6/100 इंटरेस्ट मिलेगा इनको। ठीक है, इनको मिलेगा, फर्म इनको पैसा देगा, तो फर्म के लिए क्या है, ये एक तरीके का एक्सपेंस हो जाएगा, इनके लिए इनकम हो जाएगा और फर्म के लिए एक्सपेंस हो जाएगा। ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन लोन को एक्सपेंस ही ट्रीट करते हैं, चार्ज ट्रीट करते हैं इसको। ठीक है, तो चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या बोलता है? द पार्टनरशिप डीड डज नॉट प्रिस्क्राइब फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन। डीड में इंटरेस्ट ऑन लोन का कोई बात नहीं बोला गया, तो कोई दिक्कत नहीं बोला गया, तो फिर भी हम इंटरेस्ट देंगे ही देंगे। क्यों? ये बात कौन बोला? एक्ट बोला भाई, एक्ट आके बोला कि डीड में भले आप इंटरेस्ट के बारे में कोई बात नहीं लिखोगे, फिर भी पार्टनर को पैसा मिलेगा। ये एक तरीके का क्या है? प्रोटेक्शन है पार्टनर्स के लिए। ठीक है, प्रॉफिट्स हुआ है बता रहा है, और प्रॉफिट्स कितना हुआ उस साल में? कितना हो गया? 1,20,000 का प्रॉफिट हुआ, और क्या बोल रहा है? विदाउट प्रोवाइडिंग एनी इंटरेस्ट। तो 1,20,000 में भी इंटरेस्ट माइनस हो गया कि नहीं हुआ है? माइनस हो गया है क्या? विदाउट प्रोवाइडिंग बोल रहा है, मतलब माइनस नहीं हुआ है। हमको क्या करना है? माइनस करके करेक्ट प्रॉफिट निकालना है और उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना। क्वेश्चन क्या बोला है? डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट एंड लॉस। तो डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे देख ले। ये तो वर्किंग हो गया, ठीक है, ये तो अपना अंडरस्टैंडिंग के लिए हो गया। आप भी चाहो तो ऐसे बना सकते हो, फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग है ये। मेन आंसर जो है अपन लिख रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। प्लीज अभी आप लोग लिखो मत, ठीक है, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, उसके बाद मैं समय दूंगा, फिर आप लोग लिखोगे। जब भी क्वेश्चन में बोलेगा डिस्ट्रीब्यूट करो, तो क्या बना देंगे? पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, क्वेश्चन बोलेगा डिस्ट्रीब्यूट, तो ये लो भैया, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। डेबिट और क्रेडिट पर्टिकुलर्स। अच्छा मुझे बताओ, मैं यहाँ पे डेट का कॉलम क्यों नहीं बना रहा हूँ? हैं? डेट का कॉलम क्यों नहीं बना रहा हूँ? नहीं आता मेरे को, भूल गया हूँ। क्यों नहीं बना रहा हूँ डेट का कॉलम? कौन है होशियार बच्चा जो बताएगा आपने? यस, वेरी गुड, है ना। जो पी एंड एल अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट है, ये ईयर के एंड में क्या लिखते थे अपन पिछले साल? एज ऑन, एज ऑन लिखते थे, फॉर द ईयर एंडेड लिखते थे ट्रेडिंग और पी एंड एल के लिए, और बैलेंस शीट के लिए क्या लिखते थे? एज ऑन 31 मार्च। ठीक है, इस कारण से डेट का कॉलम नहीं है। ये सब छोटे छोटे चीज जो है ना, वाइवा में पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, बहुत छोटा सा बात है, लेकिन दिमाग जो है घूम जाए, बोले अरे डेट क्यों नहीं, डेट डाल देंगे। वाइवा जो एक्सटर्नल है उसको बोलोगे नहीं सर डेट डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं, अगले बार डाल देंगे, और फिर वो मार्क्स काट देगा। ठीक है, तो डेट इसमें नहीं आएगा। तो भैया चलो, तो नेट प्रॉफिट कहाँ लिखते हैं बताओ? नेट प्रॉफिट क्रेडिट साइड लिखते हैं। हमारा आंसर पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का जो आंसर है वो हमेशा क्रेडिट साइड नेट प्रॉफिट से स्टार्ट होगा। नेट लॉस हुआ तो डेबिट साइड से स्टार्ट होगा। ठीक है, हमारे क्वेश्चन में क्या है? प्रॉफिट है कि लॉस है? प्रॉफिट है, कितने का? 1,20,000। मुझे बताओ, ये 1,20,000 प्रॉफिट जो दिखा रहा है, ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है? इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट है तो मैं अंदर लिखूं या बाहर लिखूं? अंदर लिख देता हूं भैया, ये लो, बाय पी एंड एल अकाउंट नेट प्रॉफिट 1,20,000। कोई लिखो मत प्लीज, है ना। लेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सॉरी लोन, हमेशा कैपिटल निकल जाता है मुंह से। लोन क्या है? सीता, सीता, सीता का कितना भैया? 1,80,000 इंटू 6/100। अच्छा, लोन कब दिए हैं? अप्रैल की अक्टूबर? अक्टूबर में दिए हैं, तो क्या हो जाएगा?
6/12 हो जाएगा। गीता भी जो है 1,20,000 इंटू 6/100 इंटू 6/12 कितना कितना अमाउंट आ जाएगा? बताओ भाई, कितना कितना अमाउंट आ जाएगा? डिवीजन करो। मोबाइल का इस्तेमाल नहीं चाहिए प्लीज, किसी के भी टेबल में मोबाइल नहीं चाहिए अपने को। 1 जा 2 जा 1 जा 3 जा 18 3 जा 54। और इसका कितना? 3600। थाउजेंड नहीं, थाउजेंड का 100। ठीक है ना, कैलकुलेशन ठीक है ना? करो, माइनस करो, कितना आ जाएगा? 9,000 माइनस कर देते तो कितना आ जाएगा? 1,11,000। 1,11,000। तो 1,11,000 हमारा करेक्ट प्रॉफिट है। ठीक है, 1,11,000 हमारा करेक्ट प्रॉफिट है। क्वेश्चन में और कुछ है क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, कुछ भी है क्या? कुछ नहीं है। तो 1,11,000 को हम क्या कर देंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 1,11,000 को 1,11,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्या लिखेंगे? टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या क्या है? सीता कैपिटल अकाउंट। स्पेस थोड़ा सा देखना आप लोग, है ना, कितना होना चाहिए यहाँ पे? 1,11,000 इंटू क्या कैलकुलेशन करूंगा बताओ यहाँ पे? गीतास कैपिटल अकाउंट कितना? 1,11,000 इंटू कितना? 2/5 और यहाँ पे 3/5। कैलकुलेट करके बताओ कितना अमाउंट आएगा? सभी को कैलकुलेशन करना है, ये नहीं कि पड़ोसी कर रहा है तो देख लेंगे यार, ये नहीं है। सभी को कैलकुलेशन करना है। इसका 66,600 और इसका 400। ठीक, यहीं पे लिखना है इसको, आउटर कॉलम में नहीं लिखना है, ठीक है ना? इसको आउटर कॉलम में नहीं लिखना है, इसको इनर कॉलम में ही अपने को लिखना रहता है। समझ आ रहा है? इस तरीके से आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सभी को बात समझ में आ रहा है? हाँ, किसी को डाउट है? इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है कि आप लोग बना सकते हो? ठीक है, तो ये आपका वर्किंग नोट में 1,00,000 और 1,80,000 और 1,20,000 कैसे आया, ये हमारा वर्किंग है उसका। ठीक है, तो प्लीज लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करो। वर्किंग नोट करके कैलकुलेशन ऑफ लोन अमाउंट हेडिंग डाल दो, ऊपर हेडिंग डाल दो, कैलकुलेशन ऑफ लोन अमाउंट। वर्किंग नोट है ये मत बनाना, ये चेहरा वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सिर्फ कैलकुलेशन करना है आप। फटाफट फटाफट एकदम, बहुत सारे क्वेश्चन करना है आज। आंसर शो करना है क्या आप लोग को, कि बना लोगे? आंसर शो करना है, बन जाना चाहिए आप लोग से। फिर भी बोलोगे तो शो कर देता हूँ। कैलकुलेशन कर लिए?
ठीक, सिर्फ लोन अमाउंट कैलकुलेट कर रहे हो, 6/100 करने की जरूरत नहीं। ठीक है, यहीं तक आपको कैलकुलेशन दिखाना है, इसको आप मत बनाओ, बस यहीं तक। देखो फॉर्मेट देख लो। हेलो। हाँ भाई। अरे मेरे को पता है नहीं। बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आने वाले हैं। हो गया क्वेश्चन कंप्लीट सबका। तो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया भाई, प्रॉफिट जो है 1,20,000 जो गलत प्रॉफिट था उसको सही प्रॉफिट निकाला और उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने। चले अगले क्वेश्चन में चले। प्लीज थोड़ा सा तेजी चाहिए अपने को, इतना आप एकदम स्लो करोगे तो मुश्किल हो जाएगा। बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे अभी आगे। चलो क्वेश्चन नंबर 4 रीड करो, क्वेश्चन नंबर 4 रीड करो आप लोग।
सेम क्वेश्चन है कि कुछ फर्क है? लास्ट लाइन में एक फर्क है, क्या लिखा है? आफ्टर चार्जिंग, ठीक है, जो भी एक्सपेंस है, क्या लिखा है फोर्थ क्वेश्चन में? सब कुछ सेम है, बस लास्ट में मेरा प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड इज 1,20,000 आफ्टर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन। तो ये जो 1,20,000 है, ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है? करेक्ट है। तो क्या करना है अपने को? 1,20,000 को सीधा सीधा डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, कौन से रेशियो में? 3:2 बन जाएगा। बनाओ फटाफट। जो अभी क्वेश्चन बनाए हो एग्जैक्टली सेम काम यही करना। जो लेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की हो, ये करने की आपको जरूरत नहीं रहेगी। क्वेश्चन नंबर 4 डालो, क्वेश्चन नंबर 4 करके सेम यही पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। डेबिट क्रेडिट लिखना है। फटाफट 3 मिनट दे रहा हूं, 3 मिनट में बनना चाहिए। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना? 1,20,000 डायरेक्टली यहां लिख दोगे। 1,20,000, 1,20,000 टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सीता गीता, फटाफट। कैलकुलेशन करोगे यहाँ पे? हो गया? डन? क्वेश्चन कंप्लीट? हो गया? बस कुछ भी नहीं था, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। 1,20,000 इंटू 3/5 और 1,20,000 इंटू 2/5, कितना कितना आएगा? 72/48। खत्म। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5 रीड करो।
समझ में आ रहा है आप लोग को? समझ आ रहा है? समझ आ रहा है ना? हम्म, समझ आ रहा है? हम्म, आ रहा है, समझ में आ रहा है? हाँ? पहले रीडिंग कर लो। रीड करें? चलो। चलो मैं भी एक बार रीड कर लेता हूँ, देखते हैं। सब रीड कर लिए क्या? श्रेयांश, शिवम, आयान, भावेश रीड कर लिए? गौरव, कर लो कर लो कर लो। कौन एक्सप्लेन करेगा? इस क्वेश्चन को कौन एक्सप्लेन करेगा? कोई है हिम्मत वाला आप में? मयंक करेगा। स्टार्टिंग में बैठा है, बढ़िया। मयंक एकदम अच्छा लड़का हो गया है, 12th क्लास में सामने बैठ रहा है। अच्छा, सॉरी गलत हो गया मैं। चलो ठीक है, रीड करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है? दो पार्टनर है, आकाश पाताल, इनका रेशियो है 2:3। कैपिटल है 1,20,000 और 60,000। इन्होंने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसा लाया। आकाश ने लाया 1,20,000, पाताल ने लाया 60,000 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, रेस्पेक्टिवली का मतलब समझते हो ना? रेस्पेक्टिवली मतलब पहले जिसका नाम है उसका पहला अमाउंट है, दूसरा जिसका नाम है उसका दूसरा अमाउंट। ऑन 1 अक्टूबर 2025 दोनों ने लोन दिया भाई, 1,20,000 सॉरी 2,40,000, 1,20,000 रेस्पेक्टिवली टू द फर्म। फर्म को लोन दिया इन्होंने, बहुत बढ़िया। आकाश had allowed the firm to use his property for the business for a monthly rent of 5,000। ठीक है, इसने रेंट भी इसको मिलना है। ठीक है, अपना प्रॉपर्टी दिया है। प्रॉफिट्स हुआ है कितना? 90,000 का। डीड डज नॉट प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट। बोल रहे डीड ये सब बातों के बारे में कुछ भी नहीं बोला है। तो क्या हम रेंट और इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर को देंगे कि नहीं देंगे? फिर भी देंगे भाई, डीड भले ही नहीं बोला है, फिर भी ये दोनों चीज जो है नॉन नेगोशिएबल है, आपको यहाँ पे पेमेंट करना ही पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे देखो प्रॉफिट, यहाँ पे कुछ भी बोला है क्या? बिफोर अलाउिंग, आफ्टर अलाउिंग, ऐसा कुछ बोला है? ऐसा कुछ नहीं बोला है, तो हमको ये मानना है कि कोई भी चीज का जो है मतलब प्लस माइनस नहीं हुआ है। तो अभी ये जो अमाउंट है ये क्या है? करेक्ट है कि इनकरेक्ट है? इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट को हमको करेक्ट करना। कैसे करोगे करेक्ट? लेस करोगे, मंथली रेंट लेस करोगे और इंटरेस्ट ऑन लोन भी लेस करो। ठीक है, प्लीज करिए। एक करेक्शन कर लो, एक करेक्शन शीट में कर लो। यहाँ मंथली रेंट ऑफ 5,000 की जगह ना 1,000 कर दो। 5,000 की जगह 1,000 कर दो, एक करेक्शन है क्वेश्चन में। 5,000 की जगह 1,000 कर लो। ठीक है, चलो स्टार्ट करो। सेम फॉर्मेट, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, सेम फॉर्मेट। क्रेडिट साइड से चालू करो। मेरे को बनाने की जरूरत है क्या ये क्वेश्चन? श्रेयांश बोल रहा है बनाने की जरूरत। सेम फॉर्मेट बनाओ, सेम फॉर्मेट।
सर अक्टूबर से लेकर 6 मंथ का। हाँ, 6 महीने का इंटरेस्ट निकालोगे। और रेंट जो है, रेंट के बारे में यहाँ पे डिटेल नहीं है। अब 6 महीने का ही मान लो रेंट भी, बिजनेस ही स्टार्ट किया। रेंट 6 मंथ ही ले लो, अक्टूबर से ही मानकर चलो। मैं नोट लिखवा दूंगा उसका, मैं नोट लिखवा दूंगा उसका, ठीक है। रेंट भी 6 मंथ्स और इंटरेस्ट ऑन लोन भी 6 मंथ्स कंसिडर करो, ठीक है। सॉल्व करिए।
बन गया क्या? बनाना है मेरे को? हो गया कि नहीं? क्या दिक्कत आ रहा है? क्या दिक्कत आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। नेट प्रॉफिट कितना है? 90,000 ना? लेस इंटरेस्ट ऑन लोन, वर्किंग नोट करके डाल देता हूँ। रेंट वर्किंग नोट में अपन इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट कर सकते हैं। पहला पार्टनर कौन है? आकाश। कितना लोन है इसका? 2,40,000। हाँ, 2,40,000 इंटू 6/100 इंटू 6/12 कितना आएगा? 7,200। और दूसरा पार्टनर है भाई पाताल। कितना है? 1,20,000 इंटू 6/100 इंटू 6/12 कितना हो जाएगा? है 3,600। तो ये दोनों का टोटल कितना हो जाएगा? टोटल 10,800। तो यहाँ पे 10,800 को माइनस कर लोगे, कितना आ जाएगा? 10,000 ये चला गया, 80, 74, 73,200 कुछ आएगा क्या? 73। ठीक है, बस इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आकाश, पाताल। क्या रेशियो है? 2/5 और 73 कितना है यार? 200 ना? जो भी अमाउंट आएगी। ठीक है, इस तरीके से बनाना है इस क्वेश्चन। आगे बढ़े? कोई दिक्कत? कैपिटल का नहीं, कैपिटल का कोई काम नहीं है। बोला है क्या क्वेश्चन में कैपिटल देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है? नहीं बोला तो कुछ नहीं करेंगे। नहीं बोला तो कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन के नीचे एक लाइन लिख लो, नोट लिख लो। सॉल्यूशन के नीचे एक नोट लिख लो। इट इज अज्यूम्ड दैट property is provided on rent from 1 अक्टूबर, from
1st of October 25. Provided from 1st October 2025. Therefore, rent is calculated for 6 months. Therefore, rent is calculated for 6 months. ठीक है, डन। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है? 6 ना। क्वेश्चन नंबर 6 रीड करो। सिक्स रीड करो। क्या करना है? क्वेश्चन में क्या हो रहा है? लॉस हो गया भाई, लॉस हो गया। और इंटरेस्ट और रेंट वगैरह का कुछ जिक्र है क्या? दिया देना है कि नहीं देना है? लॉस हो गया, देना है क्या? नहीं। बोल रहा है लॉस हो गया, नहीं देना है। पार्टनर ने फर्म को लोन दिया। ध्यान से सुनना, आप लोग समझो पार्टनर हो, आपने फर्म को लोन दिया और जब आप पैसा मांगने जा रहे हो, फर्म बोल रहा है लॉस हो गया है, नहीं दे पाऊंगा पैसा। अच्छा लगेगा क्या? आपने किराए पे दिया है प्रॉपर्टी फर्म को, वो बोल रहा है लॉस हो गया यार, नहीं दे पाऊंगा, अगले साल देखेंगे। चलेगा क्या ऐसे? ऐसा नहीं चलेगा, आपको तो पैसा चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए तो इनको क्या बोला जाता है? चार्ज। ठीक है, अगर अप्रोप्रिएशन होता तो अगर लॉस हुआ, प्रॉफिट नहीं हुआ, तो फिर कोई बात देने की, पैसा देने की बात नहीं आएगी। लेकिन क्योंकि ये चार्ज है तो आपको पैसा देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो लॉस हुआ तो और लॉस सही। लॉस कितने का हुआ अभी? 9,000 का। तो इस लॉस में ये दोनों खर्चे और ऐड कर दोगे। प्रॉफिट से क्या कर रहे थे? माइनस कर रहे थे, तो लॉस में क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे। लॉस और बढ़ जाएगा, उस लॉस को बांटो। लॉस को बांटेंगे। पहला क्वेश्चन अभी आप देख रहे हो कि पार्टनरशिप जो है उसमें लॉस हो रहा है और लॉस को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मैं यहाँ पे बना रहा हूं, उसके बाद आप लोग बना लेना। क्वेश्चन नंबर 6 सेम वही है, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। फॉर्मेट बना लो। पर्टिकुलर अमाउंट लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, हर क्वेश्चन में। ठीक है, आप डेबिट क्रेडिट लिखो, सफिशिएंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 डाल दो। बताओ, प्रॉफिट को क्रेडिट साइड लिखता था तो लॉस को डेबिट साइड लिख लेंगे। ये लो, टू क्या बोल के? टू क्या? टू नेट लॉस, टू पी, जिस खाते से आया उसका नाम लिखना है, टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट। और यहां पे लिखोगे नेट लॉस। 9,000 का, 9,000 का है। ठीक, अब इसमें ऐड कर लो इंटरेस्ट ऑन लोन, ऐड रेंट, रेंट भी ऐड कर लो। ठीक है, कितना आ जाएगा? रेंट कितना है? 5,000 है क्या? 5,000 है तो 5,000 ही ले लो इसको। 5,000 इंटू
6 मंथ्स क्या, कब से है? अक्टूबर से है क्या? लोन कब से दे रहे हैं? क्वेश्चन में क्या लिखा है? अक्टूबर, तो 6 मंथ्स ही मान के चल लो। और इंटरेस्ट ऑन लोन एग्जैक्टली पिछला क्वेश्चन जैसा ही है ना, तो आप डायरेक्टली अमाउंट लिख लो, कितना आएगा? पिछले क्वेश्चन में कितना आया था? 10,800। डायरेक्ट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सेम चीज है, कोई दिक्कत नहीं है, बार बार कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। और ये 60,000, तो टोटल कितने का हो गया ये? रेंट 30, ओ सॉरी सर, सॉरी सर, टोटल कितना हो जाएगा? 1 लाख, सॉरी 40, 49, 49,800 का लॉस है भाई। बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, क्या क्या है? आकाश पाताल, 49,800 इंटू 2/5, 49,800 इंटू 3/5। समझ में आ रहा है? ऐसे बनाना है, ठीक है। प्रॉफिट हो रहा था तो एक्सपेंसेस को माइनस कर रहे थे, लॉस हो रहा तो एक्सपेंसेस को ऐड कर रहे हो, और टोटल लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, प्लीज स्टार्ट करो। कैलकुलेशन का खेल है भाई, पूरा कैलकुलेशन का खेल है, कॉन्सेप्ट में तो कुछ नहीं है। ओके, हो गया। 35 हो गया भाई। कुछ अलग आ रहा है क्या? कुछ गलत लग रहा है। देखो, इस टाइप की कैलकुलेशन को क्या कर सकते हो, जैसे 49,800 है, इसको कैलकुलेट करने में डिफिकल्टी आएगा, तो क्या करो आप, नियरेस्ट से इसको तोड़ दो, जैसे 45,000 और
4800। और फिर इसमें जो है 3/5 कर लो आप, सिर्फ एक रेशियो निकालो, बाकी उससे माइनस कर लेना। ठीक है, तो ये 5 कितना हो जाए, 9 सा 9 3 जा 18। और ये क्या है, 3/5 कितना हो जाएगा, 9 जा, और फिर क्या हो जाएगा, 3 6 960 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 0 18 1080। अब इसको ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा, 19,080। कितना आएगा, क्या आएगा, नहीं नहीं नहीं, मैं अभी एक ही पार्टनर का निकाल रहा हूँ। 9 3 जा, अच्छा सॉरी 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 सॉरी, और इधर कितना हो जाएगा, मैं 2 से कर दिया, सॉरी। ये ठीक है ना, 960 तो ठीक है मेरे ख्याल से। 29880 एक पार्टनर का, तो अब इसको माइनस कर दो। दूसरे के लिए रेशियो कैलकुलेट मत करो, दूसरे के लिए सीधा इसको माइनस कर दो। दूसरा पार्टनर का रेशियो कैलकुलेट मत करो, ज्यादा टाइम लग जाएगा। एक का निकालो और दूसरे के लिए माइनस कर दो टोटल अमाउंट। समझ आ रहा है, और ऐसे ब्रेक डाउन करके करोगे तो थोड़ा सा जल्दी बनेगा मेरे हिसाब से, बाकी आप जानो। क्या हुआ, समझ आ रहा है ये वाला कैलकुलेशन। दोनों का रेशियो निकालते बैठोगे तो टाइम लग सकता है। ठीक है, जब भी दो पार्टनर है, एक का कैलकुलेशन करो, दूसरे का टोटल से माइनस कर लो। ठीक है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन क्या है, 7। अच्छा, एक चीज बताना भूल गया मैं आप लोग को। एक नियम लाए हैं हम लोग। ठीक है, कौन, बेसिक्स के डायरेक्टर लोग। ठीक है, नियम लाए हैं कि आप लोग का जो है ना, एवरी सैटरडे, एवरी सैटरडे टेस्ट है। मतलब सैटरडे को प्रैक्टिस क्लास ना होके टेस्ट होगा। ठीक है, सैटरडे को प्रैक्टिस क्लास का जो है अपन छूट दे रहे हैं, है ना, और उस दिन टेस्ट होगा। मतलब फ्राइडे तक का जितना भी चीजें पढ़ाया गया उसका टेस्ट है। बाय डिफॉल्ट कोई यहाँ पे सिलेबस पूछने की आपको जरूरत नहीं है, ना ही मैं सिलेबस आपको बताऊंगा। हर सैटरडे टेस्ट है, फ्राइडे तक जो पढ़ोगे उसका टेस्ट, प्रिपेयर होकर ही आना। ठीक है, हाँ सर, नहीं नहीं सर, क्लास के बाद टेस्ट है, क्लास कैसे मिस करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस क्लास में टेस्ट। ठीक है, तो आप अब जैसे मान चलो अपन इस हफ्ते में 2 टॉपिक पढ़ लेंगे फ्राइडे तक, तो 2 टॉपिक का टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, आप फिर ये मत बोलना सर आप टेस्ट बताए नहीं, सिलेबस कितना है, कौन सा क्वेश्चन, कुछ नहीं। फ्राइडे तक जितना पढ़ाया जाएगा उतना टेस्ट आ जाएगा, उतना टेस्ट में आ जाएगा। इतना सिंपल रूल है। कितना कंफ्यूजन कम हो गया है जीवन से। क्यों नहीं हुआ है, हैं? 6, 6 तो बचा है भाई, टाइम है। ठीक है, अच्छा, और एक चीज था, और एक चीज था सर, और एक चीज है, वो क्या है, जैसे मैंने आप लोग को बताया भी है, स्पीकिंग क्लास, पब्लिक स्पीकिंग जो है, इसका हम एक सेशन रखना चाह रहे हैं।
ठीक है। क्या हो गया गगन? उठ जाओ भाई। इंग्लिश, हाँ थोड़ा सा अपन भी कोशिश करेंगे, थोड़ा अंग्रेजी में बात करें, है ना। और थोड़ा सा जो है ना, पब्लिक स्पीकिंग के बारे में थोड़ा सा अपन। तो ये ना आपका 2 मंथ्स का कोर्स है पूरा पूरा, जिसमें ऑल्टरनेट डेज में रहेगा, 1 घंटे का सेशन रहेगा ऑल्टरनेट डेज में। ठीक है। जैसे मान के चलो अप्रैल से चालू होता है, अगर अप्रैल और मई के एंड तक का हमारा पूरा सेशन जो है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। और हाँ, होगा क्या, हाँ होगा क्या इसके। हाँ सर, कंपलसरी है सर, बेसिक से प्रोवाइड किया जा रहा है, कंपलसरी ही है समझो। देखो क्या है, इसका बहुत आपको बेनिफिट मिलेगा, ऐसा नहीं है कि मतलब टाइम पास करवा रहे हैं। ठीक है। बहुत सारे लोग, अभी मैं आपको यहाँ बुला लूं किसी को भी, और मैं बोलूं कि कोई भी टॉपिक पे आप 5 मिनट बोलो, या फिर अभी जो पढ़े हैं उसी के बारे में बताओ, आप थोड़ा सा ऐसा वैसा है ना, ये सब करना चालू कर दो। तो हम चाह रहे हैं कि भैया आप कॉन्फिडेंट रहो, है ना। कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब प्रैक्टिस करेंगे, है ना। ये 2 महीना मेरे ख्याल से इनफ टाइम है, जिसमें आप लगातार जो भी आपको टास्क दिया जाएगा वो करते जाओगे, तो बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आप महसूस करोगे। डे 1 एंड डे 60 में जो फर्क आएगा, उसमें जो है आपको समझ में आएगा कि हाँ, देर इज अ डिफरेंस। ठीक है। सभी को बोल रहा हूँ, सभी को ये चीज अटेंड करना है। ठीक है। और इस पे काम करना है। इंटरेस्टेड हो या नहीं? इंटरेस्टेड हो या नहीं? प्लीज बताइए। कौन कौन नहीं है इंटरेस्टेड? नहीं सर, मत कराओ सर। होगा क्या? होगा यही मेरे भाई, मतलब कुछ पढ़ाने लिखाने का बात नहीं रहेगा, आपको कैसे बात करना है, कैसे आपको प्रेजेंट करना है अपने आप को, ये सब चीजें बताया जाएगा। ठीक है, कैसे बात करना है, हाँ। फैकल्टी आएंगे, जो फैकल्टी आएंगे और डिटेल में आपको समझा पाएंगे। ठीक है, क्या करना है। ठीक है, दूसरे फैकल्टी, मैं नहीं करवा रहा हूँ, दूसरे फैकल्टी। ठीक है। तो बताओ आप लोग इंटरेस्टेड हो कि नहीं, पहली बात। अगर कोई टीचर आपको बोल दे भैया स्टेज में आके 2 4 बात बोल दो स्कूल में, तो कौन है आप लोग में से, कौन है वो जुझारू बच्चा की दौड़ दौड़ के जाता है, हाँ सर मैं बोल दूंगा, कुछ भी बोल दो मेरे को। कौन है? कि सब ऐसे हैं कि अरे सर मेरे को ना देखे टीचर, ऐसे लोग हैं? कैसे लोग हैं यहाँ पे? कैसे लोग हैं? अवॉइड करते हैं? ऐसे कोई अवसर को अवॉइड करते हैं क्या? अवॉइड करते हैं? मौका मिलता है तो चले जाते, दिक्कत नहीं, मूड के हिसाब से, अरे वाह। अवॉइड करते हैं। तो इसी चीज को, ये जो हेजिटेशन है, ये आप लोग का हट जाएगा अगर आप ये कोर्सेज वगैरह, ये जो जो ये बेसिकली सेशन है, अगर ये करोगे तो। ठीक है, 1 घंटे की बात है, सिर्फ 1 घंटे की बात है। तो ये भी आपका बैच वाइज होगा, जैसे अभी स्टूडेंट्स और जैसे बढ़ते हैं, तो अपन को भी बैच, अलग अलग बैच करना पड़ेगा, तो बैच वाइज 1 1 घंटे का सेशन होगा। ठीक है। अगर 15 15 स्टूडेंट्स भी होते हैं तो 2 बैचेस अपने रहेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ। तो मेरे हिसाब से करना चाहिए आप लोग को ये चीज। ठीक है। हम पैसे दे के बुला रहे हैं उनको, ठीक है, फोकट में नहीं है। कोई भी फोकट में कुछ नहीं पढ़ाता भाई। ठीक है। तो पैसे लग रहे हैं इस चीज के लिए, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इसका फायदा उठाओ, और आपसे कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है इस चीज का। ठीक है। लेकिन हम जो एटलीस्ट एक्सपेंड कर रहे हैं उसका बेनिफिट हमको मिले। ठीक है। हाँ। चलो, तो अभी ये वाला क्वेश्चन करते हैं। 2 चीजें समझ में आ गया। एवरी सैटरडे टेस्ट। ठीक है। कोई उसमें मतलब सेशन नहीं पता, सिलेबस नहीं पता, ये सब कुछ नहीं आएगा। फ्राइडे तक जो पढ़ा है उसका टेस्ट है सैटरडे। कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे? 7। क्या बोलता है यार 7 में? रीड करो, सभी लोग रीड करो क्वेश्चन नंबर 7।
कर लिए सभी रीड? कौन यहाँ आके समझाएगा क्वेश्चन को? मयंक समझाएगा? कार्तिक, आ जाओ आ जाओ। अरे आ जाओ, कोई दिक्कत। वह श्री आके बता। आयान, सौम्या, गौरव, उमेश। अपने ही जगह में बैठ के अगर कोई समझाना चाहे, कौन? प्लीज हाथ उठाओ। अपने ही जगह में बैठ के क्वेश्चन को समझाना है, आने की जरूरत नहीं है, मेहनत नहीं करवा रहा हूँ। कौन है भाई, कौन समझाएगा? प्लीज हाथ उठाओ। काजल। क्यों, क्या दिक्कत है? उर्दू में लिखा हूँ क्या भाई, क्या मतलब? ऐसा क्या दिक्कत है कि मतलब अगर कुछ गलत बता दिए तो आपको बंदूक से गोली पड़ने वाला है? ऐसा कुछ है क्या? मैं शर्मा क्यों रहे हो? समृद्धि बताए, क्या दिक्कत है? आया कि नहीं आया, समझ में आ गया? नहीं आया, समझ में ही नहीं आया, अच्छा। अनुज, समझ में आ गया? हाँ वही तो जानना है, जितना पढ़े उसके हिसाब से बताना है आपको। बोलो। अनुज बताओ, चलो आप बताओ, क्वेश्चन रीड करके बताओ। प्लीज रीड करो, समझाओ थोड़ा जोर से। हाँ, सभी ध्यान दो। फर्म, ध्यान दो क्या बोल रहा है। फर्म जो है वो पार्टनर को लोन दे रहा है, ठीक है। थर्ड पार्टनर को, थर्ड पार्टी को ही है, उसको लोन दे रहा है, ठीक है। और हाँ है, हाँ, इंटरेस्ट वाज टू बी चार्ज 10%, ठीक है। और पार्टनर से, हाँ, 10,000 का लॉस हो गया। कैसे अप्रोच करेंगे क्वेश्चन को? ठीक है, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में बोल रहा है डेबिट साइड में लॉस लेंगे, ठीक है, करेक्ट। एक पॉइंट मिल गया आपको। और आगे, आगे कौन बताएगा? आदर्श बताओगे आगे? हाँ हाँ हाँ, क्या बोल रहे हो, नहीं समझ थोड़ा। हाँ हाँ, वो तो ठीक है। अच्छा, आकाश को इंटरेस्ट पे करेंगे बोल रहे हो, ठीक है, उसको ऐड कर देंगे, ठीक है। और ये भी बात ठीक है ना, पार्टनर को जो लोन दे रहे हैं उसको अपन लॉस में ऐड कर देंगे। और कहाँ लिखेंगे? फर्म ने किसी को लोन दिया तो फर्म को क्या मिल रहा है? इंटरेस्ट, जो कि क्या है? इनकम, जो कि कहाँ पे आता है? पी एंड एल अकाउंट के, पी एंड एल अकाउंट के क्रेडिट साइड में आता है। लेकिन आया है क्या, डला है क्या? नहीं डला है, ठीक है। वो नहीं डला है तो अभी अपन क्या करेंगे, उसको अपन यहाँ पे कंसिडर करेंगे। तो अगर वो अमाउंट, कितना अमाउंट होता हो? 5 लाख का 10% कितना? 10,000, 50,000। 50,000 अगर बिजनेस में होता तो लॉस होता क्या? 10,000 का लॉस नहीं होता भाई। तो इस इनकम को अपन क्या कर देंगे, अगेन लॉस में ऐड कर देंगे, ठीक है। तो लॉस में हम इंटरेस्ट ऑन लोन जो आकाश को देंगे वो भी ऐड कर रहे हैं, उससे हमारा लॉस बढ़ रहा है। और जो 50,000 है वो अपन लेस कर देंगे, जिससे हमारा प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो आगे बढ़ते हैं, कैसे करना है इसको देखते हैं। करेक्शन करेंगे, करेक्शन करेंगे। पहले अपन क्या करेंगे, थोड़ा सा अप्रोच चेंज कर रहा हूं इस क्वेश्चन के लिए मैं। क्वेश्चन नंबर क्या है? 7। तो अपन पहले कर लेते हैं कैलकुलेशन ऑफ करेक्ट प्रॉफिट्स।
लॉस ड्यूरिंग द ईयर कितना? 10,000। ठीक है। एंड इंटरेस्ट ऑन लोन टू आकाश कितना? 2 लाख इंटू 6/100 इंटू क्या 6 मंथ्स का है क्या कि फुल ईयर का है? फुल ईयर ना, अक्टूबर में तो लोन नहीं दिया ना आकाश को, दिसंबर में दिया। अच्छा तो कितना? 1 दिसंबर ना, दिसंबर लिखा है, 1 दिसंबर तो 4/12। ठीक है ना? हाँ सभी को। तो ये जो भी अमाउंट आएगा इसको अपन ऐड कर देंगे। कितना आएगा बताओ? 1 जा 2 जा 4,000 रुपया। 4,000 ना, 4,000 रुपया। और इंटरेस्ट इनकम ऑफ फर्म 5 लाख इंटू 10/100, ये भी ऐड कर देंगे तो 50,000। प्लीज अभी लिखो मत, पहले देख लो टोटल प्रॉफिट जो हुआ है फर्म को कितना हो गया। ये दोनों लॉस में है। 50,000 माइनस 14,000, 36,000। 36,000 हमारा करेक्ट प्रॉफिट। लॉस को नेगेटिव में लिख रहा हूं, एक्सपेंसेस जो है उसको भी अपन नेगेटिव में लिख रहे हैं, और ये जो है अपन इनकम को पॉजिटिव में लिख रहे हैं। ठीक है। और 36,000 को आप क्या करेंगे? 36,000 को P&L एप्रोप्रिएशन में डाल के डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कौन से रेशियो में? जो रेशियो दिया हो कितना, तो डायरेक्टली अपन नेट प्रॉफिट 36,000 से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमने ये कैलकुलेशन को पहले ही कर दिया। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को? किसी को डाउट? किसी टाइप का किसी को डाउट? कोई डाउट? फिर से समझाऊं क्या? फिर से समझाऊं? कोई चाह रहा है फिर से बताना ये बात? चाह रहे हो? देखो भाई, क्या हुआ, लॉस हुआ साल में, और इंटरेस्ट जो है वो भी एक तरीके का एक्सपेंस है, तो लॉस में ये ऐड हो रहा है, तो दोनों को मैंने नेगेटिव में ले लिया। और फर्म ने जिसको लोन दिया उससे हमारे को इनकम आ रहा है। ठीक है, फर्म ने 5 लाख का लोन किसी को दिया, उससे हमारे को इनकम आ रहा है। ये भी हम P&L में नहीं डाले, तो अभी अपन उसको कंसिडर कर रहे हैं, तो ये पॉजिटिव में ले लिए। और जब इतना पैसा आया और ये पैसा गया, अगर ये अपन करेंगे तो नेट अमाउंट कितना आ जाएगा हमारे पास? 36,000। और इस 36,000 को पार्टनर्स में बांट देंगे। ठीक है, प्लीज आगे बना लो। ये वर्किंग नोट है हमारा, ये वर्किंग नोट है। इसके बाद आप लोग P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे। देखिए, प्लस माइनस में कंफ्यूजन ना हो, लॉस और एक्सपेंस को एक नेचर का अपन मान रहे हैं, इसलिए नेगेटिव में लिखे हैं। सभी को ऐड ही लिख रहे हैं, लेकिन ये नेगेटिव आइटम है इसलिए अपन इसमें ब्रैकेट डालें, और ये पॉजिटिव है इसलिए इसमें ब्रैकेट नहीं डालें। ठीक है।
कोई डाउट बेटा? कोई डाउट बन रहा है? समझ में आ रहा है? P&L अप्रोप्रिएशन के अंदर इतना कुछ अंदर में नहीं आएगा, इसीलिए अलग से बना। इतना कुछ अंदर में कैसे लिखोगे? नहीं मतलब कुछ जादुई शक्तियां हैं आपके पास जो थोड़ा सा नीट एंड क्लीन लिख भी सकते हो, तो अच्छी बात है। मेरा सजेशन है अलग से इसको करो तो ज्यादा अच्छा। इसके आगे बनाना है क्या? मेरे को नहीं समझ में आ रहा है क्या? इसके आगे कुछ नहीं भाई, P&L अप्रोप्रिएशन बनाना है। टू बाई फाइव है ना? 2:3 है ना? 3:2 है, उल्टा है। ये फाइनल आंसर होगी। ठीक, यहीं पे रोकते हैं क्लास। प्रैक्टिस क्लास में प्रैक्टिस शीट सबके पास है ना? आप लोग को दे देंगे। ठीक है, यहाँ पे रोक रहे हैं क्लास।